तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय फर्स्ट वीडियो। और ये मैं वीडियो बनाने वाला हूँ आईसीएसई के क्लास 10 के लिए। आईसीएसई का जो क्लास 10 है, तो कुछ दिन पहले एक बच्चा मुझे ये बोलता है कि भैया आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, क्योंकि मैं ऑफलाइन के अंदर पढ़ाता हूँ। और वो बच्चा ये बोलता है कि आप ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर लो। तो उस बच्चे के कहने पर मैं आपके लिए आईसीएसई का जो क्लास 10 का हर एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, चाहे वो मैथ हो या फिर हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, या फिर बायोलॉजी, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला हूँ। सो अगले 10 मिनट या जितना भी मिनट का वीडियो होने वाला है, आज हम लोग हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। आज हम लोग हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसको हम लोग अलग अलग पार्ट में तोड़कर पढ़ने का ट्राई करेंगे। सो आज हम लोग ये पढ़ेंगे तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ क्यों, इसके पीछे के रीजन को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आखिर हुआ का 1857 के अंदर। 1857 के अंदर क्या हुआ? द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 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 सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे। देखो, हिस्ट्री को एकदम आसान तरीके से समझने का तरीका ये है कि हिस्ट्री को हम लोग क्वेश्चन मार्क के थ्रू समझे। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे बिकॉज ऑफ व्हाट इज द मेन रीजन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दिस एग्जिस्ट। इसका क्या रीजन था कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ? तो इसको समझने के लिए हमके समझना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है या यूरोपीय जितने भी कंपनियां हैं, वे सभी ट्रेड करने के लिए अलग अलग कंट्री जाती थी। सो भारत में भी, इंडिया के अंदर भी बहुत सारी ऐसी कंपनी आई थी जो कि यहाँ से सामान ले जाती थी और या तो ब्रिटेन ब्रिटिश के या ब्रिटेन के अलग अलग जगह पर बेच देती थी या फिर सेल कर देती थी, जिनसे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। लेकिन हुआ क्या कि धीरे 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 ये अपना इंडिया के अंदर ट्रेड करने के बजाय पॉलिटिकल डोमिनेंस को एस्टेब्लिश करने लगे थे। पॉलिटिकल डोमिनेंस को एस्टेब्लिश करने वाले थे। तो 1757 से लेकर 1857 के बीच, 1757 से लेकर 1857 के बीच ये लगातार लगातार अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस इस्टेब्लिश करते जा रहे थे इंडिया के अंदर, और अपना टेरिटरी एक्सपेंड करते जा रहे थे। और वहाँ पर ब्रिटिश पॉलिसी लगा रहे थे, ब्रिटिश पॉलिसी लगा रहे थे। सो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इंडिया के 3 क्लास, पहला मिलिट्री क्लास, दूसरा सोसाइटी के अंदर जो भी सोसाइटी के अंदर जो भी मिडिल क्लास या फिर अपर क्लास, वे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए। और तीसरा है क्या? तीसरा है फार्मर्स। ये जो फार्मर्स है, ये फार्मर्स बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए। और ये तीन मिलकर, इंडिया का ये 3 क्लास ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ने लगे थे। ये 3 क्लास एक साथ आने के बावजूद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को हरा नहीं पाया। इसका क्या रीजन था, इस रीजन को समझने का ट्राई करेंगे। देखो, सबसे पहले ये हुआ था कि इंडिया के जो 3 क्लास है, पहला फार्मर्स क्लास, दूसरा सोसाइटी के अंदर जो भी मिडिल क्लास है, जो भी मिडिल क्लास है या फिर अपर क्लास है, जो भी मिडिल क्लास है या फिर अपर क्लास है, और तीसरा क्या है? और तीसरा क्या है? मिलिट्री। तीसरा क्या है? मिलिट्री। ये 3 ग्रुप एक साथ मिलकर भी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को हरा नहीं पाए। इसका क्या रीजन था? देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एक ऐसा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके यहाँ के भले ही ये तीनों क्लास, इंडिया के तीनों क्लास एक साथ आ गए, फिर भी हरा नहीं पाए। इसका मेजर रीजन ये था कि ये सभी जो है अलग अलग जगह पर एस्केटर थे, मतलब अलग अलग जगह पर बटे हुए थे। इस कारण वे ब्रिटिश गवर्नमेंट को हरा नहीं पाए। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जहाँ जाती थी, एक साथ जाती थी और लगातार डायरेक्ट अटैक करती थी। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनके पास बंदूकें उनके पास बहुत ज़्यादा बंदूकें या गन होती थी। सो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यही हुआ था कि इंडिया के जो तीनों क्लास, मिलिट्री, सोसाइटी के अपर और मिडिल क्लास, फार्मर, एक साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ वॉर करने लगे थे। सो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यही था। अब इसके पीछे के जो पॉलिटिकल रीजन, सोशियो रिलीजियन या फिर इकोनॉमिकल रीजन, सब रीजन को समझने का ट्राई करेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया कि द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में किन किन क्लासों के बीच, किन किन क्लास एक साथ मिलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट होने लगे थे। सो इसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन कौन सी ऐसी
रूल या फिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें अपनाई थी जिसके कारण वे इंडिया के अंदर अपना टेरिटरी को एक्सपेंड करने लगे थे और वो अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस बढ़ाने लगे थे। सो इस वीडियो यानी कि इसके बाद हम लोग ये समझने का ट्राई करेंगे। सो वो पहला तरीका जिसके थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना टेरिटरी को एक्सपेंड कर पाए थे। सो पहला रीजन बताया जाता है, पहला रीजन जो आपकी बुक में है वो है आउटराइट वॉर्स। आउटराइट वॉर्स। सो इस तरीके के अकॉर्डिंग, इस वे के अकॉर्डिंग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, डायरेक्ट किसी रूलर के साथ भिड़ जाती थी, डायरेक्ट किसी रूलर के साथ लड़ने के लिए आ जाती थी, क्योंकि इनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी का पूरा बंदूक था, तोप थी, गोले थी, हर एक तरह की चीज़ें थी जो कि एक वॉर के अंदर काम आ सके। लेकिन इंडियन सोसाइटी के अंदर या इंडियन किंग के पास, इंडियन रूलर के पास उतना सारा सामान नहीं था कि क्योंकि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके नहीं लड़ते थे। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस चीज़ का फ़ायदा हो जाता था। सो सबसे पहले तो हुआ था, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंडिया का एक मैप बना लेते हैं। लेट सपोज एक रफ फिगर बना लेते हैं, इंडिया का एक रफ फिगर। आउटराइट को समझने के लिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बहुत ही आसान है। इंडिया को अब, ठीक है, लेट सपोज ये एक इंडिया का एक रफ पिक्चर है, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट थी 1764 में बंगाल, सबसे पहले 1764 में बंगाल को अपने टेरिटरी के अंदर लाया। बक्सर, द बैटल ऑफ बक्सर, द बैटल ऑफ बक्सर। सो पहला तरीका जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट किसी भी रूलर के अगेंस्ट लड़ने के लिए आ जाती थी। सो 1764 में क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर जीत गई। बैटल ऑफ बक्सर जीत जाने के बाद यहाँ पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एस्टेब्लिशमेंट करने लगे थे। बिहार, बंगाल और उड़ीसा, बंगाल जो प्रोविंस है जिसके अंदर 3 स्टेट आता है आज का, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, यहाँ पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एस्टेब्लिशमेंट करने लगे थे, यहाँ से टैक्स लेने लगे थे। उसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 ये साउथ की ओर बढ़ने लगे, साउथ की ओर बढ़ने लगे थे और यहाँ पर एंग्लो मैसूर वॉर करने लगे थे। कितने के बीच, 1767 से लेकर 1799 के बीच, 1799। देखो धीरे धीरे क्या हुआ, बक्सर यानी कि बंगाल को अपने कब्जे पर ले लिए। उसके बाद धीरे धीरे साउथ की ओर बढ़ने लगे। साउथ की ओर जैसे ही बढ़े तो 1767 से लेकर 1797 तक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एंग्लो मैसूर वॉर ही किया, जिसमें ये दूसरी ओर नहीं गए, एक एक जगह जीतते गए धीरे धीरे। तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली किंग जिसका नाम था टीपू सुल्तान, अंग्रेजों को लगातार लगभग 30 सालों तक, लगभग 30 सालों से युद्ध करते गए, क्योंकि लगातार युद्ध करने के लिए आपके पास पूरा का पूरा इकोनॉमिकल कंडीशन आपका होना चाहिए। धीरे धीरे वॉर के धीरे धीरे जैसे वॉर बढ़ता है, वॉर का जो लेंथ बढ़ता है, उस दौरान आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब हो जाती है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट या ईस्ट इंडिया कंपनी के पीछे पूरा का पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जिसके पास पूरा दुनिया के अंदर सब तरह से पैसा का भंडार था उस दौरान। सो 1767 से लेकर 1799 के बीच ये मद्रास प्रेसिडेंसी को बढ़े और यहाँ पर जीतने का ट्राई किया। उसके बाद ये बम्बे प्रेसिडेंसी की ओर आए और 1808 यहाँ पर पेशवाओं का राज था, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज। तो 1816 से लेकर 1817 के बीच, 1816 से लेकर 1817 के बीच ये बम्बई को भी जीतने लगे थे। इसके कुछ साल बाद 1823 से लेकर 1857 के बीच ये पंजाब के लाहौर को भी जीतने लगे थे, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये म्यांमार की ओर बढ़ने लगे थे। सो कैसे आउटराइट वॉर, ये डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, जो रूलर थी उसके अगेंस्ट लड़ने जाती थी। तो 1764 में ये बैटल ऑफ बक्सर यहाँ जीता। उसके बाद बंगाल जो प्रोविंस है उसको जीतने का ट्राई किया। फिर धीरे धीरे ये साउथ गए, लगातार 20 से 30 साल तक 1767 से लेकर 1799 तक ये वॉर लड़े और मद्रास प्रेसिडेंसी को अपने टेरिटरी में मिला लिया। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, ये बम्बई की ओर बढ़ने लगे। 1816 से लेकर 1817 के बीच ये
बम्बई में जो पेशवा थे उनको हरा ले। उसके कुछ साल बाद 1823 में ये कहाँ गए, 1823 में कहाँ गए, पंजाब, और पंजाब को भी जीतने लगे।